हेलो दोस्तों, मैं गणेश सुथार एक बार फिर से आपका इस YouTube परिवार पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारी जो राजस्थान के इतिहास की जो श्रृंखला चल रही थी उसी के अंतर्गत कक्षा 6 का जो दूसरा पार्ट है राजस्थान का इतिहास, इसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इस क्लास के बाद हमने जो दोनों पार्ट पढ़े हैं, पहला पार्ट था राजस्थान एक परिचय और दूसरा राजस्थान का इतिहास। इससे संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे बीएसटीसी, रीट, पटवार, कांस्टेबल, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। राजस्थान का इतिहास। आज जैसा हमें राजस्थान एक राजनीतिक इकाई के रूप में दिखाई देता है, पहले यह ऐसा नहीं था। पहले राजस्थान विभिन्न क्षेत्रों, अंचलों में विभक्त था, ठीक है ना। विभिन्न क्षेत्रों में बटा हुआ था। उन क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। उन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था, वो जो सारे जो क्षेत्र थे राजस्थान विभिन्न क्षेत्रों में बटा हुआ था, उन क्षेत्रों को वहां रहने वाली जाति या वहां की भौगोलिक स्थिति के आधार पर जाना जाता था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं मरु प्रदेश, ठीक है ना। मरु जो क्षेत्र था मरु प्रदेश का, ये जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में क्या कहलाता था? मरु प्रदेश, ठीक है। जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र था वो मरु कहलाता था। दूसरा जांगल प्रदेश, बीकानेर और जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। यहां से कई बार सीधे के सीधे क्वेश्चंस पूछते हैं कि जांगल प्रदेश जाना जाता था बीकानेर और जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, मरु प्रदेश जाना जाता था जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। तो जांगल प्रदेश, बीकानेर और जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। इसे आप नोट कर लें। बीकानेर, जांगल प्रदेश, बीकानेर और जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण और बलराम जब भी द्वारिका जाया करते थे तो वो इस क्षेत्र से गुजरते थे, जांगल प्रदेश से। फिर तीसरा जो आता है क्षेत्र वो है शिवी जनपद, ठीक है। वर्तमान में जो उदयपुर संभाग है, वर्तमान उदयपुर संभाग के आसपास का क्षेत्र, वर्तमान उदयपुर संभाग के आसपास का क्षेत्र, के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। वर्तमान उदयपुर संभाग के आसपास का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में क्या कहलाता था? सिवी जनपद के नाम से। और कई बार पूछा जाता है कि सिवी जनपद की राजधानी क्या थी। तो सिवी जनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? माध्यमिका। आधुनिक जो चित्तौड़गढ़ जिले में नगरी नामक क्षेत्र है वो पहले क्या कहलाता था? माध्यमिका, या इसे मज्जामिका भी कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है। सिवी वर्तमान उदयपुर संभाग के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में सिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। और सिवी जनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? माध्यमिका या मज्जामिका, ठीक है। दोनों बिंदु नोट कर दें। फिर आप एक जांगल प्रदेश में एक और लिख लें कि इसके जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर। ये प्रश्न कई बार यहीं से सीधे के सीधे पूछे जाते हैं कि जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी अहिछत्रपुर, सिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी माध्यमिका या मज्जामिका, ठीक है। फिर अगले जनपद की बात करेंगे, मत्स्य जनपद, ठीक है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट ये मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। मत्स्य जनपद का उल्लेख, सारी चीजें आप नोट कर दें। मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, ठीक है। और मत्स्य जनपद की राजधानी क्या हुआ? मत्स्य जनपद जो कहलाता था वो जयपुर व अलवर के मध्य का क्षेत्र, अलवर के मध्य का क्षेत्र,
ठीक है, जयपुर वालवर के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता था? मध्य जनपद के नाम से, जयपुर वालवर के मध्य का क्षेत्र। ठीक है, और मध्य जनपद की क्या राजधानी हुआ करती थी? बेराट या विराटनगर, बेराट या विराटनगर। ठीक है, ये आप इतना उतार दें। इसका एक पॉइंट और है, काफी इंपॉर्टेंट है, वो मैं ये मिटा के लिखता हूं। पूरा आप उतार दें, कई बार सीधे की सीधे यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मत्स्य जनपद को कंटिन्यू कर रहे हैं। मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। जयपुर व अलवर के आसपास का क्षेत्र, राजधानी बेराट विराटनगर हुआ करती थी। और मत्स्य जनपद का उल्लेख, नोट कीजिएगा कि मत्स्य जनपद का उल्लेख, मत्स्य जनपद का उल्लेख या यूं कह सकते हैं ये जो विराट या बैराट नगर था, मत्स्य था, इसका उल्लेख चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया था। तो सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा जनपद था जिसका उल्लेख चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया था? तो मत्स्य जनपद। ठीक है, इस स्थान का उल्लेख ये लिख सकते हो आप, इस स्थान का उल्लेख, इस स्थान का उल्लेख चीनी यात्री युआन चांग, चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया। ठीक है, अब अगला जनपद, पहला कौन सा पढ़ा? मरू जनपद, फिर जांगल के बारे में पढ़ा, फिर सीवी जनपद के बारे में पढ़ा, फिर मत्स्य के बारे में पढ़ा, और पांचवा जनपद जो हम पढ़ेंगे वो है सुरसेन। ठीक है ना, आधुनिक भरतपुर, ये आप नोट करिएगा, सीधे के सीधे यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भरतपुर, धौलपुर व करौली के आसपास का क्षेत्र, भरतपुर, धौलपुर व करौली के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, सुरसेन जनपद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सुरसेन जनपद की क्या राजधानी हुआ करती थी? मथुरा। सीधा सा प्रश्न पूछ सकता है, मथुरा राजधानी थी सुरसेन जनपद की, मथुरा। ठीक है, इसे आप नोट कर दें। अगला छठा जनपद पढ़ेंगे, अर्जुनायन। ठीक है ना, जो अर्जुनायन जो जाति थी वो भरतपुर अलवर के आसपास रहती थी, वर्तमान भरतपुर अलवर का क्षेत्र। ठीक है, अलवर का क्षेत्र। ऐसा माना जाता है कि अर्जुनायनों ने, इन्होंने मालवा के साथ मिलकर, मालवा के साथ मिलकर जो विदेशी आक्रांता थे, मालवा के साथ मिलकर जो विदेशी क्षत्रप थे, विदेशी आक्रांता थे, शक शासकों को पराजित किया। मालवा के साथ मिलकर अर्जुनायनों ने शक शासकों, शक शासकों या शक क्षत्रपों या विदेशी आक्रांतों को पराजित किया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। उतार ले आप पूरा का पूरा, फिर पढ़ेंगे मालवा के बारे में। ठीक है, वर्तमान जो टोंक है उसके आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मालवा के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, वर्तमान टोंक का कुछ क्षेत्र। ठीक है, वर्तमान टोंक का कुछ क्षेत्र प्राचीन काल में मालवा जनपद के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, मालवा की जो दिग्विजय थी उसका उल्लेख यूप अभिलेख नांदलसा जो भीलवाड़ा में है उसमें मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किन की विजयों का यूप अभिलेख नांदलसा भीलवाड़ा में स्थित है। मालवा की दिग्विजय का अभिलेख लिख सकते हो आप,
मालवा की दिग्विजय का युग अभिलेख नांदसा जो स्थित है भीलवाड़ा। ठीक है, मालवा की दिग्विजय का उल्लेख युग अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा है। फिर अगला जो आता है वो है योद्धे। ठीक है, योद्धे हनुमानगढ़ गंगानगर के आसपास का क्षेत्र। हनुमानगढ़ गंगानगर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में योद्धे जनपद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और योद्धे जो जनपद था, जो योद्धे थे, इनको उत्तरी राजस्थान से कुषाण जो कि मध्य एशिया की जाति थी, कुषाणों को खदेड़ने, यानी कि उत्तरी राजस्थान से कुषाणों को खदेड़ने का श्रेय योद्धे को जाता है। ठीक है, ये हमने कुछ 7-8 क्षेत्र पढ़े जिसे राजस्थान में प्राचीन काल में जिन्हें राजस्थान के नामों से जाना जाता था। फिर 5वीं शताब्दी के बाद हूण शासकों ने आक्रमण किया, उन्होंने इस जनतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया और 5वीं शताब्दी के बाद ये जो सारे क्षेत्र थे, सिवी हो, मत्स्य हो, ये अलग नाम से जाने गए। किस नाम से जाने गए उसका भी उल्लेख हम अभी करते हैं। और याद रखना कि इनके जनतंत्रीय व्यवस्था जो समाप्त होने का उल्लेख बृहत संहिता में भी मिलता है, ये लिख लेना, इसका उल्लेख बृहत संहिता में भी मिलता है, इंपॉर्टेंट है। मेवाड़, ठीक है, कि 5वीं शताब्दी के बाद हूण आक्रमण हुए, उन्होंने इस जनतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया और फिर जो ये भौगोलिक अंचल थे ये विभिन्न नामों से, अलग नामों से जाने गए। तो मेवाड़, तो प्राचीन सिवी जनपद का क्षेत्र, प्राचीन सिवी जनपद का क्षेत्र क्या कहलाने लगा? मेवाड़। प्राचीन सिवी जनपद का क्षेत्र। वर्तमान में मेवाड़ में देखे जाए तो राजसमंद, पहले उदयपुर लिख लीजिए, मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा का क्षेत्र शामिल है। ठीक है ना, भीलवाड़ा का क्षेत्र, ये 5 जिलों का क्षेत्र प्राचीन काल में क्या कहलाता था? मेवाड़ जनपद के नाम से। और मेवाड़ को मेदपाट, ये इसके और भी उपनाम याद रखिएगा इन्हें आप, मेदवाट, प्रागवाट भी कहा जाता है। ठीक है, अब आप याद रखिए कि 7वीं शताब्दी के बाद जो मेवाड़ रियासत थी, इस पर किसने शासन किया? 7वीं शताब्दी के बाद मेवाड़ रियासत पर 7वीं शताब्दी से जो आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक मेवाड़ रियासत पर गुहिल सिसोदिया वंश का शासन रहा। नोट कर लीजिएगा आप, प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है कि मेवाड़ जो रियासत थी उस पर किसका शासन रहा? गुहिल सिसोदिया वंश का शासन रहा। ठीक है, फिर आगे मारवाड़, जो मरु प्रदेश था वो क्या कहलाया? मारवाड़, यानी कि जोधपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? मारवाड़। जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, ठीक है, मारवाड़। सीधा पूछा जा सकता है, मारवाड़ है जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, इन्हें आप नोट कर दें।
वांगड़, ठीक है ना, वांगड़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के आसपास का, बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता था? वांगड़। वांगड़ शब्द वैसे गुजरात से लगता हुआ इलाका है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वांगड़ शब्द गुजराती भाषा के वांगड़ा शब्द से बना है। वांगड़ का अर्थ होता है जंगल, ठीक है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र वांगड़ के नाम से जाना जाता था। फिर नेक्स्ट हाड़ौती, कोटाबूंदी बारा झालावाड़ का क्षेत्र, कोटाबूंदी का क्षेत्र हाड़ौती के नाम से जाना जाता था। हाड़ौती क्षेत्र पर चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने शासन किया। देखिए मारवाड़ रियासत में एक में और लिखाना आपको भूल गया कि मारवाड़ जो क्षेत्र था उस पर मारवाड़ के अंतर्गत मंडोर जोधपुर में स्थित है। जोधपुर के आसपास का क्षेत्र मारवाड़, मंडोर पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। प्रारंभिक है ना, कि लगभग 7वीं शताब्दी में मंडोर जोधपुर पर, आप लिख लेंगे 7वीं शताब्दी में मंडोर जोधपुर पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। इसके बाद मारवाड़ पर किन्होंने आधिपत्य किया, किन्होंने शासन किया? राठौड़ वंश ने, ठीक है ना, ये 7वीं सदी की बात है। फिर बाद में किन्होंने शासन किया? राठौड़ वंश ने। इस चीज को आप नोट कर ले अच्छे से, राठौड़ वंश ने मारवाड़ पर शासन किया। ठीक है, अगला जो क्षेत्र है वो ढूंढान, ठीक है। 12वीं सदी में कछवाहों ने 12वीं सदी में जयपुर के आसपास का क्षेत्र है ना ढूंढान, जयपुर के आसपास का क्षेत्र, आप इसे नोट कर लें कि ढूंढान नाम से जाना जाता था। और 12वीं सदी में कछवाहों ने यहाँ की जो स्थानीय जाति थी या जनजाति थी, ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के, यहाँ के स्थानीय जनजाति मीणा और बड़ गुर्जरों को परास्त कर यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। आप इसे पूरा लिख लें कि 12वीं सदी में कछवाहों ने यहाँ के स्थानीय जो लोग थे, यहाँ के मीणा और बड़ गुर्जरों को परास्त कर यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया। फिर ढूंढान के बाद मेवात, मेव जाति की प्रधानता थी अलवर व भरतपुर के आसपास, तो मेव जाति की प्रधानता के आधार पर उस क्षेत्र को मेवात नाम से जाना गया। तो भरतपुर व अलवर का क्षेत्र। एक आपको पता है कि 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। उस खानवा के युद्ध में मेवात के थे प्रसिद्ध हसन खां मेवाती, याद रखना, हसन खां मेवाती ने खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में हुआ था, आप लिख लें 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। 1527 में खानवा के युद्ध में हसन खां मेवाती ने राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। सीधा सा पूछ सकता है कि हसन खां मेवाती का संबंध था मेवात से। हसन खां मेवाती शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए खानवा के युद्ध में। वीर गति कह सकते हो आप, राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए।
प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से पूरा यह अध्याय आज का हमारा हो चुका है। राजस्थान का इतिहास, आरबीएससी की बुक्स, दूसरा चैप्टर, उसके बारे में अच्छे से हमने पढ़ा। पूरा एक बार रिवाइज कर देते हैं कि जैसा आज हमें राजस्थान दिखाई देता है कि कई रूप में, प्राचीन काल में वैसा नहीं था। यह विभिन्न क्षेत्रों अंचलों में बटा हुआ था। उन्हें किन किन नाम से जाना जाता था? जैसे मरु, जैसे सिवी, जैसे अर्जुनायन, जैसे जांगल प्रदेश, जैसे मत्स्य। मत्स्य के याद रखना, काफी बार पूछा गया है कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर या बैराट। जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिच्छत्रपुर। सिवी जनपद की राजधानी थी माध्यमिका, जिसके अवशेष आधुनिक नगरी चित्तौड़गढ़ में मिलते हैं। और सुरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। फिर बाद में 5वीं शताब्दी के बाद हूण एक मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी, उन्होंने आक्रमण किया और इस जनतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसके बाद जो सिवी जनपद था वो कहलाया मेवाड़। इसी प्रकार से मरु प्रदेश कहलाया मारवाड़। तो इसी प्रकार से बहुत सारे क्षेत्र विभिन्न नामों से जाने गए। तो अगली क्लास कल सुबह 8 बजे हम लेके आएंगे, जो दोनों ही हमने आरबीएससी के पाठ पढ़े हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, इनसे संबंधित हम टॉप क्वेश्चंस लेके आएंगे। और कल की क्लास लाइव क्लास रहेगी, रिकॉर्डेड नहीं रहेगी। तो लाइव क्लास में आपसे अपेक्षा की जाएगी आप जो मैं प्रश्न लेके आता हूँ, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न लेके आएंगे, जैसे रीट में हुए, बीएसटीसी में हुए, इनसे संबंधित हम टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो उनका उत्तर देने के लिए आप सुबह ठीक 8 बजे तैयार रहें। धन्यवाद।